રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ નઈ દિલ્હીના ભારત મંડપમાં 8વા ભારત જલ સપ્તાહનો ઉદ્ઘાટન કર્યા કયા આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ રીતે અમૃત સરોવરનો કર્યો જારીઓ એ નિર્માણ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्लीना भारत मंडपમાં 8વા ભારત જલ સપ્તાહનો ઉદ્ઘાટન કર્યા કયા આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ રીતે અમૃત સરોવરનો કર્યો જારીઓ એ નિર્માણ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौका माथे जयपुर में फोटो प्रदर्शनी रो करियो गयो आयोजन। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री रा बाल्य काल सु लेर अबे ताई रा जीवन रा दिखाया गया कई महत्वपूर्ण पहलू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू शहीद पीरू सिंह महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान रो करिया शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर लाभार्थियों और सफाई कर्मचारियों सु करिया संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े करी वही शुरुआत। लोगों ने स्वच्छता री दिलाई गई शपथ। सफाई कर्मियों रो करियो गयो सम्मान। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काले जयपुर रा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह में ओवेली शामिल। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लेवेला भाग। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में 8वें भारत जल सप्ताह रो उद्घाटन करया। इन मौका माथे वे कया के आजादी रा अमृत महोत्सव रीते अमृत सरोवरों रो निर्माण करियो जा रियो है। वटे ही कई जल निकाया ने पुनर्जीवित करियो गयो है। विभिन्न आयामों से जुड़े नीति निर्माता, विशेषज्ञ, प्रबुद्ध नागरिक, उपभोक्ता समूह और अन्य सभी हितधारकों को गहन विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इस भारत जल सप्ताह 2024 का लक्ष्य है समावेशी जल विकास और प्रबंधन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने सही माध्यम चुना है और माध्यम है साझेदारी और सहयोग। समावेशी जल विकास का अर्थ है जल सर्वोदय, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सबके लिए जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्राचीन काल से ही हमारे देश की प्राथमिकता रही है। आज के लगभग 2300 वर्ष पहले के ग्रंथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि 10 परिवार के लिए एक सार्वजनिक कुआं उपलब्ध होना चाहिए। भारत में राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में ग्रामवासियों ने अपने प्रयासों से जल संचय के प्रभावी तरीके अपनाकर जल के अभाव से मुक्त होते। इसी तरह आज दो बहनें कैसे जल के प्रभाव को, जल के असुविधा को दूर किए हैं। अपना घन जंगल एरिया में हम लोगों के सामने उनके एक्सपीरियंस उजागर किए हैं और सही मायने प्रशंसा के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा तीसरा कार्यकाल रे 100 दिन पूरा होबा माथे गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या।
गृहमंत्री कहा कि 60 बरस पाछे पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरतारो माहौल बन्यो है। वे कहा कि देश री रक्षा प्रणाली ने मजबूत करबा में मोदी सरकार बड़ी सफलता हासिल कीनी है। वे कहा कि केंद्र सरकार किसाना और युवावा समेत इंफ्रास्ट्रक्चर रा खेतर में कई योजनावा री शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौका माथे आज जयपुर थापित भाजपा कार्यालय में फोटो प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदर्शनी रो उद्घाटन करया। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहा कि इन प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री री बाल्यकाल सु लेर अबे ताई रा जीवन रा कई महत्वपूर्ण पहलुओं रो चित्रण करियो गयो है। वे कहा कि प्रधानमंत्री रो जन्मदिन सेवा पखवाड़े रा रूप में मना रिया है। इन मौके माथे जयपुर समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित वे रिया है। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए जिस तरह से काम किया है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन सारी बातों को कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विजन के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, भाव है, ऐसे व्यक्ति सदियों में जन्म लेते हैं, जिन्होंने हर पल हर क्षण राष्ट्र के लिए और इस देश के विकास के लिए उनका जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रा मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में पौधारोपण करया। वटे ही इन मौका माथे लोकसभा अध्यक्ष पार्क में साफ सफाई अभियान चलार स्वच्छता रो संदेश दीना। वे प्रधानमंत्री रा जन्मदिन री शुभकामनावा देता थका कया कि पीएम मोदी री अगुवाई में देश निरंतर प्रगति कानी सू आगे बढ़ रियो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सम्मानजनक जीवन रो प्रतीक और शोध है। स्वच्छता अभियान एक दशक में क्रांतिकारी कदम साबित वियो है। वे कहा कि स्वच्छता खातर लोगारी मानसिकता में बदलाव आयो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू शहीद पीरू सिंह महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान रो शुभारंभ करया। इन दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश रा कई जिला सू जुड़वा लाभार्थियों और सफाई कर्मचारियों सू बातचीत कीना। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अविनाश गहलोत समेत जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मौजूद रिया।
अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है। पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मनोहर लाल जी, कितना अच्छा संयोग है, आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं। 2 संगम हो गए और तीसरा बड़ा संगम हो गया, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष 1 दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડ આ ઝુંઝુનુમાં સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન 2024 રો શુભારંભ કર્યા। इन मौका माथे वे स्वच्छ भारत मिशन री ब्रांड एम्बेसडर अंकिता और निकिता ने सम्मानित કર્યા। देखिए संवाददाता मोहम्मद अतीक री एक रिपोर्ट। में जहां पर स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत की गई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिसका आगाज किया। हमारे साथ कुछ जो स्वच्छाग्रही हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने स्वच्छता को लेकर काफी कुछ काम किया है। गांव-गांव जाकर, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को स्वच्छता और खुले में शौच से जाने के लिए मना किया, जिसको लेकर कुछ यहाँ पे युवतियां हैं जिनको सम्मान मिला है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए इन सब में, और भी काफी कुछ लोग, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज अभी आपको उपराष्ट्रपति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, किस वजह से आपको सम्मानित किया, इसके बारे में। हम लोगों ने मैंने और मेरी बहन निकिता कैमसरिया, हम दोनों बहनों ने मिलकर आज से 5-6 साल पहले स्वच्छता में बहुत ज्यादा काम किया। हम लोगों ने झुंझुनू जिले के अनेक गांवों में जाकर के सुबह 4 बजे उठ करके अनेक गांवों में जाकर लोगों के उनको फूल माला पहनाकर, उनके आगे हाथ जोड़कर, उनके पाँव पकड़कर उनको समझाते कि आप खुले में शौच मत जाइए। जी बिल्कुल, आप इनकी बहन है, आपने इनके कैसे साथ दिया, क्या कुछ आप साथ दे रहे थे? हम सुबह 4 बजे उठकर हम मेरे पापा के साथ हम दोनों बहनें जाती थी और मैंने लोगों को माला पहनाकर और मेरी बहन ने उनके पैर पकड़कर उनको खुले में शौच जाने के लिए मना किया। अच्छा, तो जब आपको उपराष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया और ये सर्टिफिकेट आपको दिया तो कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी वजह से हमारे पापा और हमारे घर वालों का नाम इतना रोशन हुआ है और हमारी वजह से हमारे पूरे झुंझुनू जिले का और राजस्थान का नाम पूरे देश भर में आज रोशन है। और इसी के कारण हम दोनों बहनों ने स्वच्छता में बहुत काम किया। इस वजह से मुझे स्वच्छता अभियान के झुंझुनू जिले की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। बिल्कुल, तो ये बताएं कि आप अभी फिलहाल किस उसमें क्लास में पढ़ रही हैं, क्या कोर्स कर रही हैं और आगे का क्या लक्ष्य है? मैं BDS फर्स्ट ईयर में हूँ और कोटा मेडिकल कॉलेज से वो BDS फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और आगे हमारा बहुत कुछ करने का इरादा है। वैसे तो हम IAS के बारे में सोच रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही स्वच्छता के कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी निभाते रहेंगे। तो ये थे जो स्वच्छाग्रही हैं जिन्होंने झुंझुनू की धरती पर बहुत सारे समाज सेवा के काम किए और स्वच्छता को लेकर जन जन को जागरूक करने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज उपराष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया और इसके अलावा और भी कई मंचों से इनको सम्मानित किया जाता रहा है। झुंझुनू से कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज, झुंझुनू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मालवीय नगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े री शुरुआत कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री पौधारोपण कर लोगा ने स्वच्छता री शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों रो मान भी करियो गयो। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार काणीसू कई जन कल्याणकारी योजना संचालित करी जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काले जयपुर रा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह माए शामिल होवेली। MNIT रा निदेशक प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाड़ी बताया कि कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होवेला। समारोह माए राष्ट्रपति विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान करेला। The 18th convocation of MNIT Jaipur is going to be held on Wednesday, that is 18 September 2024 at 11:30 a.m. at MNIT Jaipur campus. Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, will grace the occasion as chief guest and unki saath Sri Haribahu Kishan Rao Bagde ji, Honorable Governor of Rajasthan, as well as Sri Bhajanlal Sharma ji, Chief Minister of Rajasthan, will be the guest of honor. इस प्रोग्राम के दौरान 1361, that is 1361 students will be receiving their degree, including 79 PhD degrees. Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, will also inaugurate a hostel named Aravali, which is with modern facility for 600 boys, और जिससे MNIT जयपुर कैंपस में सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD बच्चे को कैंपस में हम एकोमोडेट कर पाएंगे। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर में आयोजित होबा वाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट ने लेर दुबई में इन्वेस्टर मीट रो आयोजन करियो गयो। इन में राज्य रा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर री अगुवाई में सरकार रा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भाग लीना। इन दौरान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अठे निवेशक रे साथे बैठक कर वाना राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में शामिल होबा खातर आमंत्रित करया। वे कहा कि राजस्थान में निवेश री घणी संभावनावां मौजूद है। I'm absolutely grateful that you all have given us the privilege of coming to Dubai and presenting Rajasthan to you. When I see Dubai, I see a bustling city, a nation state, an international hub for business, for trading, for innovations, for newer technologies, for tourism. And all of that has been possible. And I pay my gratitude to the laborers who work here from India, for the business people who worked for taking UAE ahead, for the teachers, for spouses who stood with you to ensure that not only this nation moves ahead, but also you become the great ambassadors of India. A large number of you are Indians, I see. जयपुर दूरदर्शन केंद्र में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत करी गई। इन मौका माथे केंद्राध्यक्ष सतीश देपाल सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने स्वच्छता री शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। बारा जिला में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम रो शुभारंभ करया। इन दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम शहर रा डोल तालाब माथे आयोजित करया गया। इनमें जिला कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर, विधायक राधेश्याम बैरवा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी श्रमदान कर लोगों ने स्वच्छता रो संदेश दीना। इन दौरान जिला कलेक्टर कहा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ताईं जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर माथे संचालित करियो जावेलो। इनमें आमजन री 32 भागीदारी सुनिश्चित करी जावेली। माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्वच्छता भारत मिशन के तहत आज पूरे 12 जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और
12 शहर में डोल तालाब पर आज तालाब का और आसपास का सभी और पूरे माननीय मोदी जी की तरफ से पूरे देश में संदेश दिया गया है कि स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। इसके तहत आज जो स्वच्छता अभियान चलाया इसी में एकत्रित हुए हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे 12 जिले के लिए कि 12 जिला पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे आए स्वच्छता अभियान के तहत। ये अभियान सारी ग्राम पंचायतों में और सारी नगर पालिकाएं नगर परिषदों में 12 जिले में चलेगा। इसमें हमारे 3 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें कि एक तो जो मास क्लीनलीनेस ड्राइव है जो आज हमने एक तरह से करी है, उस तरह की क्लीनलीनेस ड्राइव चलेंगी। दूसरा हमारा जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करा जा रहा है, उनका हमको कायाकल्प करना है, उनको हमको पूरी तरह से समाप्त करके वहाँ पे एक स्वच्छता और सफाई का संदेश देना है। और तीसरा जो हमारे सफाई मित्र भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उनको हमको भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी स्कीमों का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करना है। श्री गंगानगर जिला में स्वच्छ भारत मिशन रे तहत आज सू 2 अक्टूबर ताई स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनायो जा रियो है। इन्हीं कड़ी में आज अनूपगढ़ में माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक अठे स्वच्छता पखवाड़ा रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे अध्यक्ष प्रहलाद राय, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, नगर परिषद सभापति प्रियंका बेलान समेत अधिकारी और पार्षद झाड़ू लगार स्वच्छता रो संदेश दीना। कार्यक्रम में आमजन ने स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता ही सेवा जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसकी शुरुआत की गई है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। डेली हमारे इवेंट्स होंगे जिसमें स्वच्छता के लिए आज पहले हमने श्रमदान किया है, इसके अलावा कल स्ट्रीट फूड, आज स्ट्रीट फूड और हर चीज़ को धीरे धीरे साफ करने की तरफ हमारे जो अभियान है वो चलेंगे। सभी लोगों को, शहरवासियों को हम जोड़ेंगे। जहाँ भी गंदगी है उन पॉइंट्स को भी हमने चिन्हित किया है, कुछ उनको भी क्लियर करेंगे। पॉइंट ये है कि स्वच्छता अभियान जो है वो सस्टेनेबल रहना चाहिए। शहर साफ़ हो गया है लेकिन उसको आगे भी कंटिन्यूस अपने को रखना है साफ सफाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आज जन्मदिन के अवसर पर आज से 15 दिन के लिए इसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जैसे आज से 10 साल पहले जब ये स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो उस समय ये लगता नहीं था कि ये जो जन भावना का, जो जन लोगों का जुड़ाव इस तरीके का होगा कि भारत को लोग पहले जो बाहर से आते थे वो कहते थे भाई यहाँ गंदगी बहुत है, और आज की तारीख के अंदर भारत के अंदर जो मोदी जी ने उस वक्त जो नवाचार किया था स्वच्छता का, वो आज एक कामयाबी की ओर चला गया है। और इसी तरीके से भरतपुर जिला में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान री जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव री अगुवाई में शुरुआत करी गई। इन दौरान अठेरा नेहरू उद्यान में जनप्रतिनिधियां और अधिकारी कर्मचारियां साफ सफाई कर स्वच्छता रो संदेश दीना। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्र भी मौजूद रिया। स्वच्छता ही सेवा वर्ष 2024 अभियान का आगाज हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व जो स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। ये आज से लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा रहेगा। इस बार का जो मोटो थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इसके अंतर्गत अलग अलग जगह पे वार्ड्स के आम आदमी पब्लिक पार्टिसिपेशन से निगम की टीम, प्रशासन, सभी सरकारी अधिकारी लोग सभी मिलके प्लेसेस को साफ करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी में टूरिस्ट प्लेसेस रहेंगे। उसके अलावा CTU है, क्लीनलीनेस टारगेटिंग यूनिट, जहाँ कचरा होता है उसको टारगेट करके और इसमें पोर्टल बनाया गया है, उसको कोई भी फोटो अपलोड कर सकता है। जो लोग अच्छा काम करेंगे निगम द्वारा उन सभी लोगों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। सांचौर जिला में आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम री शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जिला प्रशासन रा अधिकारी और कर्मचारियां समेत दूजा लोग श्रमदान कर्या। इन मौका माथे जिला परिषद रा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान राम बेनीवाल बताया कि 2 अक्टूबर ताई रो आयोजित होबा वाला कार्यक्रम रे तहत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत समेत सार्वजनिक स्थला में विशेष सफाई अभियान रो आयोजन कर्यो जावेलो। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम रे तहत दौसारा गेटोलाव धाम माथे सफाई अभियान चलायो गयो, जिनमें जनप्रतिनिधि और अधिकारिया रे साथे सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़ हिस्सो लीना।
इन दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत पौधारोपण कर्यो गयो। इन मौका माथे पेलीरा विधायक शंकर शर्मा, जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा मौजूद रहा। बारा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में घनी कारगर साबित हो रही है। योजना रे तहत लाभार्थियों ने आवास री स्वीकृति जारी कर पहली किश्त री राशि वाला खाता में हस्तांतरित करेगी। वटे ही पहली री आवावारा लाभार्थियों खातर गृह प्रवेश समारोह आयोजित करियो गयो। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में घनी संख्या में लाभार्थी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कहा कि राजस्थान रा आतिथ्य सम्मान सु ही अठे पर्यटक आवे है। वे कहा कि उदयपुर पर्यटकारी पेली पसंद है। उदयपुर रा सिटी पैलेस में हाथी रा स्टेचू रो राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया लोकार्पण कर्या। इन मौके माथे खबर नवीसा सु बातचीत करता थकावणा कहा कि महापुरुषा रा इतिहास ने पाठ्यक्रम सु जोड़ियो जानो चाहिए ताकि आबाली पीढ़ी ने भारत रा गौरवशाली इतिहास री जानकारी मिल सके। प्रदेश में भारी बारिश रो दौर थम गयो है। हालांकि पश्चिमी बंगाल और झारखंड रे ऊपर बनिया कम दबाव रा खेतर सु पूर्वी राजस्थान में एक बार फेरू बारिश हो सके है। मौसम विभाग रे मुजब 18 सितंबर ने भरतपुर जयपुर संभाग में भारी बारिश होबारी संभावना है। वटे ही कोटा उदयपुर संभाग में हल्की बारिश दर्ज करी जा सके है। वटे ही 19 सितंबर ने बीकानेर संभाग में हल्की बारिश री संभावना है। अब खास खबरा एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली रा भारत मंडपम में 8वां भारत जल सप्ताह रो उद्घाटन कर्या। कया आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत अमृत सरोवरा रो कर्यो जारियो है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौका माथे जयपुर में फोटो प्रदर्शनी रो कर्यो गयो आयोजन। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री रा बाल्यकाल सु लेर अबे ताई रा जीवन रा दिखाया गया कई महत्वपूर्ण पहलू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू शहीद पीरू सिंह महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान रो कर्यो शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा लाभार्थी और सफाई कर्मचारियों सु कर्या संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े करी वही शुरुआत। लोगों ने स्वच्छता री दिलाई गई शपथ। सफाई कर्मिया रो कर्यो गयो मान। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काले जयपुर रा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा 18वां दीक्षांत समारोह में ओवेली शामिल। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लेवेला भाग। आ बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।